आज की ये वीडियो तुम्हारे ऐप डेवलपमेंट जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस गलती की वजह से मैंने अपने बहुत सारे प्ले स्टोर अकाउंट खोए हैं। आज के टाइम में प्ले स्टोर अकाउंट होना तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तुम समझ नहीं सकते कि एक प्ले स्टोर अकाउंट होना और वेरीफाइड प्ले स्टोर अकाउंट होना कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे डेवलपर के लिए। और ये आज के टाइम पे हर कोई नहीं कर पा रहा है। ये इतना भी सिंपल नहीं है। अगर तुम एप्लीकेशन डालते हो तो तुम्हें पता होगा। तो मैं वो हर एक गलती, बेस्ट प्रैक्टिसेस सब कुछ इस वीडियो में समराइज करने वाला हूँ, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और अगर तुमने ये वीडियो पूरे लास्ट तक देख ली ना, तो मेरी 100% गारंटी है कि तुम्हारी कोई भी प्ले स्टोर अकाउंट डिलीट नहीं होगी। हर एप्लीकेशन तुम्हारा अप्रूव हो जाएगा। यही जो इस वीडियो में मैं मिस्टेक्स कवर करने वाला हूँ ना, यही मेजर गलती होती है जो जो हम स्टार्टिंग में नहीं सॉल्व करते हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट के लिए मतलब रिव्यू के लिए भेज देते हैं प्ले स्टोर के पास। तो ध्यान से देखना, एक एक स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंड्रॉयड परमिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक तुमको देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिस होता है, उसको ध्यान में रखना होता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास करके जो भी नए डिवाइसेस आ रहे हैं ना मार्केट में, उसको लेके। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना। एक भी पार्ट अगर स्किप किया तो फिर उसके जिम्मेदार तो तुम ही होगे, मुझे क्या करना है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐप एक्सेस सेंसिटिव डेटा लाइक कैमरा, कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन कोई भी सेंसिटिव परमिशन एक्सेस करता है लाइक कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। परमिशन जो भी पॉलिसी है जो गूगल ने बना कर रखी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लस डेवलपर मस्ट रिक्वेस्ट ओनली नेसेसरी परमिशन। ठीक है। जो भी परमिशन रिक्वायर्ड है वही तुमको रिक्वेस्ट करना है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान से सुननी है और लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अब सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। ठीक है। तो देखो, जो भी एंड्रॉयड 6 था, है ना, ये एंड्रॉयड 6 था। तो जब भी तुम परमिशन डिफाइन करते थे अपने एप्लीकेशन के अंदर ना, तो वो इंस्टॉल टाइम पे ही तुम्हारे एप्लीकेशन को ग्रांट हो जाता था, उसको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड 6 प्लस आया, रन टाइम पे परमिशन पूछे जाने लगे। ठीक है। उसी टाइम पे रन टाइम परमिशन इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे एंड्रॉयड 10 प्लस जब आया तो परमिशन में कंट्रोल आ गया। ठीक है। और बैकग्राउंड लिमिट्स में भी कंट्रोल आ गया। ठीक है। बैकग्राउंड सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ों में उन लोगों ने कंट्रोल दे दिया। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, परमिशन 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक लो रिस्क का होता है, एक डेंजरस परमिशन होता है, एक सिग्नेचर परमिशन होता है और एक स्पेशल परमिशन होता है। ओके। तो नॉर्मल परमिशन लाइक इंटरनेट, ये हर एप्लीकेशन को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसमें तो कोई विवाद नहीं है। डेंजरस परमिशन में कौन कौन सा आता है, लाइक तुम्हारा कॉन्टैक्ट। कोई भी एप्लीकेशन अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉल हिस्ट्री ले रहा है, तुम्हारा गैलरी एक्सेस करना चाहता है, तो ये सब सारे डेंजरस परमिशन में भी आते हैं। ओके। और सिग्नेचर परमिशन तुमने पहली बार सुना हुआ हो सकता है। तो ये उस टाइप के परमिशन होते हैं लाइक तुम्हारा एप्लीकेशन है, अगर मान लो तुम अपने एप्लीकेशन को 2 मॉड्यूल में डिवाइड करना चाहते हो। ठीक है। तो वो मॉड्यूल है वो तुम्हारे फ़ोन से ही, मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन से ही एक्सेस हो, तो उसके लिए ये सिग्नेचर परमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशल एक्सेस तो तुमको पता ही है। इसमें जैसे ड्रॉ ओवर ऐप्स, ये परमिशन यूज़ में आता है। लाइक बहुत सारे कॉलिंग एप्लीकेशन में तुमने देखा होगा, जब कॉल आता है तो एक स्क्रीन पॉपअप होकर तुम्हारे फ़ोन के ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे ड्रॉ ओवर ऐप। और अगर एक और बात करें तो मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज, वो स्पेशल परमिशन में आता है। ठीक है। वो भी सेंसिटिव परमिशन है। ठीक है। अब यहाँ आगे बात करें तो हाउ परमिशन वर्क। ठीक है। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड में परमिशन कैसे तुम इम्प्लीमेंट करते हो। लाइक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML करके तुमको एक फाइल मिलता है। ओके। उसके अंदर तुम परमिशन जो भी तुमको चाहिए रहता है वो डिफाइन करते हो और रन टाइम पे चेक करते हो उसको। और उसके बाद से ये भी चेक करते हो कि यूज़र ने ग्रांट किया कि रिवोक किया। अगर किया, ग्रांट कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिवोक किया तो जहाँ भी फीचर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको फिर से पूछो। ओके। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब रिक्वेस्टिंग रन टाइम परमिशन, तो यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट है चेक परमिशन बिफोर रिक्वेस्टिंग। ठीक है। तो कभी भी
कोई भी सर्विस तुम अगर यूज़ करो, लाइक मान लो तुमको कोई फ़ोटो डिलीट करना है, मूव करना है और उसमें किसी परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी जब परफ़ॉर्म कर रहे हो ना, तो उसको उसी टाइम पे पूछो, समझ गए? उसी टाइम पे, ना कि पहले पूछ लिया। लाइक एक परमिशन पेज बना दिया, बहुत सारे एप्लीकेशन ये करते हैं आज के टाइम पे कि एक परमिशन का पेज बना दिया, उसपे सारा परमिशन हमने डिफाइन कर दिया और बस यूज़र अलाउ अलाउ करता गया, बस अपने एप्लीकेशन को मिल गया। आज के टाइम पे अगर ऐसा करते हो और तुम्हारा एप्लीकेशन अगर हायर डिवाइस को सपोर्ट करता है, तो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन प्लस अकाउंट दोनों ही चला जाएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे अपने को एक्टिविटी रिजल्ट करके एक मेथड मिलता है, जिसपे कि जो भी परमिशन हम यहाँ पे अलाउ करते हैं या फिर रिवोक करते हैं, वो इसके अंदर उसका रिजल्ट मिलता है। ये तो तुमको पता ही होगा। नहीं पता है तो इसका, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी आने वाला है, ठीक है? तो वो भी तुम देखोगे, तुमको ए टू जेड क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे परमिशन डिफाइन करते हैं, सब कुछ मैं तुमको करके बताने वाला हूँ, ठीक है? अब लास्ट थर्ड पॉइंट अपने को मिलता है, शो रेशनल्स इफ यूजर डिनाइड प्रीवियसली। इसका मतलब ये है कि कभी भी यूजर अगर डिनाई कर देता, लाइक तुमको अगर कोई फाइल मूव कराना है, समझ गए, और अगर यूजर अलाउ नहीं कर रहा है परमिशन को, तो उसको बोलो कि भाई ये परमिशन मुझे इसके लिए चाहिए, या फिर जो भी तुम ये ऑपरेशन कर रहे हो, लाइक फोटो मूव कर रहे हो, तो उसके लिए मुझे ये परमिशन चाहिए रहेगा, तो यूजर को समझ में आएगा कि हाँ, तो वो अलाउ करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, तो अब देखो, एंड्रॉयड प्लस ऑटो रीसेट ऑन यूज ऐप परमिशन। आज के टाइम पे जितने भी एप्लीकेशंस है ना, वो अगर तुम्हारा एप्लीकेशन किसी भी परमिशन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो ऑटो रीसेट हो जाता है, समझ रहे? तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ऐप शुड हैंडल परमिशन रिवोकेशन ग्रेसफुली। तुमको पता है ना कि ये जो चीज़ है, ये आज के टाइम पे बहुत वो हो रहा है, मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करने लगते हैं परमिशन को, ठीक है, बार बार, और इससे हमारा एप्लीकेशन भी बहुत बार क्रैश पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एंड्रॉयड प्लस से जितने भी आगे वाले डिवाइस हैं, वो तुम्हारे जो भी एप्लीकेशन के अंदर परमिशन है, वो ऑटोमेटिक रीसेट भी हो जाता है अगर यूज़र इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो जब भी तुम एप्लीकेशन को ओपन करो, वो फीचर यूज़ करने जाओ, तो उस समय इसका इस्तेमाल करो, मतलब चेक करो, ठीक है? ऑलवेज रीचेक बिफोर परफॉर्मिंग रिस्ट्रिक्टेड एक्शन, ठीक है? मैंने तुमको बताया ना कि लाइक कोई भी मूव कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, लोकेशन का परमिशन ले रहे हो, सर्विस चालू कर रहे हो, तो ये सारे परमिशन पहले ही चेक कर लो। अगर नहीं है तो उसको पूछो यूज़र को, उसके बाद से वो ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं तुमको बता रहा हूँ, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इतना ज़रूरी है, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन गए हैं और एप्लीकेशन के साथ साथ अकाउंट भी चला गया है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट मिनिमल परमिशन, एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई परमिशन आर नीडेड, हैंडल डिनाइड परमिशन विदाउट क्रैशिंग, रिस्पेक्ट यूजर डिसीजन ऑलवेज, ठीक है? अब इसको मैं तुमको हिंदी में समझाता हूँ, ठीक है? रिक्वेस्ट मिनिमल परमिशन, अब देखो, रिक्वेस्ट मिनिमल परमिशन का मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो ना तुमको जिस परमिशन की, वहीं पे वो परमिशन पूछो। ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलती मैंने खुद करी है ना? मैं एक पेज बनाता हूँ, वहाँ पे सारी परमिशन डिफाइन करता हूँ और फिर जाने देता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट है प्ले स्टोर के पर्सपेक्टिव से आज के टाइम पे, कि जब भी परमिशन पूछो, तो पूछने से पहले एक पेज बनाओ, ठीक है? और वो पेज में जो भी वो काम करने जा रहा है, वो परमिशन तुम क्यों ले रहे हो, वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है, उसको क्लियरली उस पेज पे लिखो और नीचे लास्ट में उसको अलाउ का बटन दो, ठीक है? जब वो अलाउ पे क्लिक करेगा, तब वो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करो। इससे ये होगा ना कि यूज़र को पता रहेगा कि भाई ये परमिशन अगर मैं दे रहा हूँ इस एप्लीकेशन को, तो इससे क्या ये एप्लीकेशन क्यों यूज़ करने वाला है इस परमिशन को, समझ गए ना? तो डेडिकेटेड एक पेज बनाओ और हर परमिशन के लिए वो पेज दिखाओ, समझ गए ना? जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो। और अगर मान लो यूज़र एक बार, 2 बार वो परमिशन हटा देता है, ठीक है? तो भाई तुम वो यूज़र पे ही छोड़ दो, खुद से पूछो ही नहीं। अगर मान लो एप्लीकेशन दोबारा रिस्टार्ट करता है ना, तो एक पेज बना दो, उस पेज पे जहाँ भी परमिशन नीडेड है, वो पेज बना दो और बोलो उसको वहाँ पे अलाउ करे वो खुद से। तुम खुद से मत पूछो उसको, ठीक है? वो अलाउ पे क्लिक करेगा, फिर उसके बाद से उसको अलाउ करने दो। अगर नहीं करता है, वो सेटिंग से जाके करे। लेकिन तुम अपने एप्लीकेशन के अंदर इतना ज़्यादा मेहनत मत करो,
क्योंकि उसका कोई मतलब भी नहीं होने वाला। और प्ले स्टोर खास करके जब चेक करता है एप्लीकेशन को, तो इस पे खास करके ध्यान देता है, तुम्हारा फीचर चले ना चले, समझ रहे हो ना, लेकिन सबसे पहले इस पे उसका ध्यान जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से, पहला चीज़ क्या है कि जिस टाइम पे ज़रूरत हो उस टाइम पे पूछो। दूसरा चीज़ के डेडिकेटेड हर परमिशन के लिए पेज बनाओ। ठीक है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन करो कि भाई ये परमिशन क्यों ले रहे हो, और उसके बाद से यूज़र अलाउ करता है तो करता है, नहीं करता है तो फोर्स बिल्कुल भी मत करो। कितने लोग आज के टाइम पे ये गलती कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ओपन होते ही पूछ लेते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन, तो यहाँ पे है अवॉइड बैकग्राउंड एक्सेस अनलेस एसेंशियल। ठीक है, तो और एक दूसरा पॉइंट है मिनिमाइज डेटा यूजर्स एंड स्टोरेज, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी विथ यूजर्स। ठीक है, कई बार अपने को ये भी होता है कि बैकग्राउंड सर्विस चलाना है अपने को, है ना, क्यों चलाना है वो हम बताते ही नहीं है। हम बैकग्राउंड सर्विस लाइक जैसे मान लो कि गैलरी एप्लीकेशन बनाया हमने, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि परमिशन ले लिया मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज का। ठीक है, और हम ये फीचर चाहते हैं उसके अंदर कि जो भी लेटेस्ट फोटो अगर आ रहे हैं गैलरी के अंदर, तो वो अपने को पॉपअप होकर मिलता रहे। ठीक है, अपने एप्लीकेशन को पता लग जाए, इसके लिए हम फोरग्राउंड सर्विस बनाते हैं। अब वो फोरग्राउंड सर्विस हमारा नोटिफिकेशन में दिख रहा है, पर हम यूज़र को ये नहीं बता रहे कि भाई ये परमिशन, ये जो सर्विस है ये कर क्या रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन तो बंद है, लेकिन फोरग्राउंड सर्विस में क्या होता है कि जब तक वो सर्विस नहीं बंद करोगे तब तक वो नोटिफिकेशन ऊपर दिखता रहता है ना। तो उस पे क्लियरली मेंशन करो कि भाई तुम ये जो चीज़ करने जा रहे हो और ये चीज़ हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा। अब ये देखो, ये रिस्की मैटर नहीं है। ठीक है, अगर फोरग्राउंड सर्विस चलाते हो और तुम परमिशन लेते हो और क्लियरली मेंशन करते हो, रिस्की मैटर नहीं, इसके वजह से नहीं जाता है, पर ये बेस्ट प्रैक्टिस में ज़रूर आता है। ठीक है, और सर्विस क्यों चलाना है वो उसका मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है, एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हर टाइप के सर्विस मैंने कवर किया है डिटेल में, प्रैक्टिकल के साथ, वो वीडियो जाके जरूर देखो। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे समरी मैं तुमको दे देता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड परमिशन प्रोटेक्ट यूज़र प्राइवेसी, तो जो भी परमिशन उन लोगों ने बनाया है वो जाहिर सी बात है तुमको भी यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, और कुछ ज़्यादा ही यूज़र के लिए सोचा गया है उसमें। तो डिफरेंट टाइप हैंडल वेरी रिस्क। ठीक है, और फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेन ट्रस्ट। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, मेरा अभी तक 3-4 अकाउंट उड़ चुका है। ठीक है, और हर बार मैं एक ही गलती करता हूँ, परमिशन वाला। ठीक है, आज के टाइम पे अगर तुम परमिशन को देख लेते हो ना, तो जैसे मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी तुम एप्लीकेशन पब्लिश करनी है तो उसके अंदर देखना परमिशन का टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है। ठीक है, उसके अंदर जाना और उसको एक ही बार पढ़ लेना पूरा, वो सारे एप्लीकेशन के लिए तुम्हारे काम करेगा। ठीक है, तो मैं क्या गलती करता था कि लाइक मैं मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज करके एक परमिशन था। ठीक है, उसको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, और वो काम बिना उस परमिशन के भी हो सकता था। ठीक है, गूगल ने मीडिया स्टोर एपीआई हमको प्रोवाइड किया है, उसके बिना भी हो सकता था, पर मैं बार बार वही परमिशन रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, और जब इतने सारे अकाउंट उड़ गए तो फिर मैं सोचा कि एक और नया परचेस करते हैं, और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो उसको पढ़ता हूँ मैं। जब मैं पढ़ा तो फिर मैं सोचा अरे यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्ले स्टोर का अकाउंट फ्री में तो आता नहीं है, हम $25 देते हैं, है ना, और मेरा कितना गया उस पे। ठीक है, तो केवल देखो एक चीज़ को देख लो, खाली परमिशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा फीचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता होगा तो वो चल जाएगा, पर परमिशन अगर तुम्हारा गलत है, ठीक है, तो वो रिव्यू में ही नहीं जाएगा, वो सिस्टम ही तुमको इधर भेज देगा। ओके, तो और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं लाइक यूआई से रिलेटेड, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। बाकी सर्विसेज और एंड्रॉयड वाला जो भी पार्ट है वो मैंने कवर करके रखा है, वो जाके देख लेना। इसका प्रैक्टिकल वीडियो नेक्स्ट कल आ जाएगा, नहीं तो परसों आ जाएगा, वो जरूर देखना। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मैं उसमें भी तुमको बता दूंगा जो अभी मैं तुमको बताया। ठीक है, लाइक अगर हम एक फीचर बनाएंगे और उस फीचर में अपने को अगर परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम पूछेंगे यूज़र से, और कैसे पूछना है वो सब चीज़ें भी, कैसे परमिशन डिफाइन करना है वो सब चीज़ें भी, और कैसे शीट बना के उस पर परमिशन को मेंशन करना है, सब कुछ मैं A to Z उस पर बताऊंगा, ताकि कभी भी तुमको
परमिशन से रिलेटेड या फिर तुम्हारा अकाउंट उड़ता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो ही नहीं, ठीक है? तो मेरे होते हुए तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी तुम्हारे होते हुए मुझे ज़रूर आ रही है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अभी अभी भी 20% लोग ही सब्सक्राइब किए चैनल को, और बाकी सब तो ऐसे देख के चले जाते हैं। तो देख लो, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।